ओके, क्लास को आगे प्रोसीड करने से पहले आज हम क्योंकि नया चैप्टर करने वाले हैं, तो कुछ बच्चों ने कुछ कैलकुलेशन के लिए इश्यू किया था कि हमें कैलकुलेशन में एक बार लॉग एंटी लॉग से कैलकुलेशन करनी सिखा दो। तो ध्यान से देखना, एक हम कैलकुलेशन पिक करते हैं और देखते हैं हम कितना क्लोज जा पाएंगे उस कैलकुलेशन से। जैसे एक कैलकुलेशन है आपकी इसी चैप्टर की, सी इसमें निकालना है। तो कैलकुलेशन में कहा गया है एन एच न्यू। तो यहाँ अगर सारी वैल्यू में रख दूं, एन एच को पता है आपको क्या होता है, न्यू होती है सी बाई लैम्डा। तो सारी वैल्यू को अगर मैं पुट करूं तो यहाँ पर 5.6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई बाई एच है 6.6 इंटू 10 की पावर कितना -34, और ये है आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है हमारी 337.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो देखते हैं सी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपकी E है, C नहीं है, E है ये। अच्छा, तो हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो देखो देखते हैं हम कितना क्लोज पहुंच पाएंगे। जो आंसर है वो दे रखा है कितना हमारा 3.3 इंटू 10 की पावर 6। जैसे कि मैंने बताया कि टीचर एक तो नंबर देते हैं पावर को देख के, अगर आपकी पावर एक्यूरेट है तो आपको नंबर देंगे। तो कितना क्लोज हम इस फॉर्मूले से पहुंच पाते हैं, 2.9 समथिंग, 2.8 समथिंग, 3.31 समथिंग, 3.32 समथिंग, कितना क्लोज पहुंच पाते, तो देखते हैं। तो एक कैलकुलेशन आपको, और मैं इसको लॉग एंटी लॉग से खत्म करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से समझना एक बार। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए बढ़िया मौका है लॉग एंटी लॉग अभी से ही सीखने का। तो देखो, इस कैलकुलेशन में रूल है, और रूल कुछ क्या है कि आपको ना एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ एक डिजिट के बाद ऑलरेडी पॉइंट है, अच्छी बात है। यहाँ एक डिजिट के बाद ऑलरेडी पॉइंट है, यहाँ एक डिजिट के बाद ऑलरेडी पॉइंट है। अब जितनी ऊपर पावर है सबको रिजोल्व कर लेते हैं। देखो 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर 24, 32 में ये है 34, तो ये आ जाएगी आपकी -2 डिवाइड बाई, यहाँ मैं एक डिजिट के बाद देख पा रहा हूँ कि पॉइंट नहीं है, तो एक डिजिट के बाद आपको कैसे भी पॉइंट करना है। राउंड ऑफ करके 1 को आप इग्नोर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखो ऐसा करने पर 10 की पावर 2 होगी, और ऑलरेडी यहाँ पर 10 की पावर -9 है। तो यहाँ से रिजोल्व करोगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5.6, 6.6, 6.3.0, राइट। ये है आपका 10 की पावर -2, यहाँ पे है 10 की पावर -2। कैलकुलेशन के लिए कई बच्चों ने कहा है मुझे कि कैलकुलेशन एक बार आप सोल्व करके दिखा दो लॉग एंड लॉग से हम कैसे आंसर निकालें। तो नीचे देखो क्या हो जाएगी, 10 की पावर -7 हो जाएगी ना, -7 हो जाएगी ना। अब हमको करना क्या है कि पावर, देखो एक डिजिट के बाद हर जगह पॉइंट आ गया, यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, या नहीं था लेकिन अब यहाँ भी आ गया एक डिजिट। अब आपको ये पावर को किसी तरह पॉजिटिव करना है, ये इससे कैंसिल आउट, तो -5 है, -5 को ऊपर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और आपकी वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 5.6, 6.6, 3.0, और ये आपकी 10 की पावर आएगी 5, इसको पॉजिटिव करना है 3.37। तो रूल क्या है, रूल दो ही है, एक डिजिट के बाद पॉइंट ले और 10 की पावर को पॉजिटिव कर दो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, राइट। अब हमें क्या करना है, ऊपर लिखना है न्यूमरेटर और नीचे लिखना है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या क्या है, हमारी ये वैल्यूज है न्यूमरेटर में। सोचो अगर आप टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड लेते हैं, हालांकि हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी समझाने के लिए कर रहा हूँ। टेकिंग लॉगरिथम सभी साइड लेते, तो हम कर क्या रहे होते, हम लॉग टॉप की वैल्यू जो है उसे हम a माने और इसे b माने, तो हम लॉग a अपॉन b को क्या लिखते हैं, हम ये तो लिखते हैं ना, लॉग a माइनस लॉग b। हम वही करेंगे। अब यहाँ लॉग a है, a में कई सारी वैल्यू है, ऊपर सॉल्व कर लेंगे, फिर b को सॉल्व करेंगे। तो हर बार आपको कैसे करना है इसको सॉल्व, आप समझ चुके हो अच्छी तरह से। हर बार इसको कैसे, अगर मैं पूरा ही एक्सप्लेन करके दिखाऊं तो जल्दी से देखो, आपको ना ऐसे 5.6 इंटू है तो प्लस हो जाएगा लॉग
6.6 इंटू है तो प्लस हो जाएगा log 3.0 और फिर प्लस में log 10 की पावर 5 और नीचे अपॉन है, डिवाइड है तो माइनस log 3.37। अब हम इतनी रेल बनाने की बजाय, इतना बड़ा सब कुछ एक्सप्लेन करने की बजाय, हमारे हाथ में कमांड है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो साइड में करके, ठीक है ना। तो ये हम चाहें तो कर सकते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अब इतनी मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं हमें, जब हमें तरीके पता हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके पता हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर देंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। log 56 की, देखो लॉगरिथम देखते कैसे हैं, पॉइंट है तो अब आराम से देख सकते हो। 56 की जीरो में कुछ नहीं है तो जीरो, तो ऐसे देखते हैं लॉगरिथम, जो कि आपकी एनसीईआरटी के पीछे भी दे रखी है, नई एनसीईआरटी के पीछे दे रखी है, लॉग एंटी लॉग। तो इस तरीके से लॉग एंटी लॉग की टेबल है, ये टेबल होती है, ये एंटी लॉग है, और ऊपर चलेंगे तो ये हमारा लॉगरिथम है। 56 की जीरो, ये है आपका 56 की जीरो, ये रही पहली वैल्यू होती ही जीरो है, ठीक है। ब्लू से करूंगा मैं, पहली वैल्यू 56 की जीरो होती ही जीरो है, ये रही। तो ये है 56 की जीरो। 7482, तो इसको लिख रहा हूं मैं 7482, यहाँ मैं लिख रहा हूँ न्यूमरेटर की एक वैल्यू क्या होगी, 7482, तो 7482, और वैल्यू देखने के बाद स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, पॉइंट। 66 की जीरो में, चलो फिर से देखते हैं 66 की जीरो में, तो यहाँ है आपका 66, ये 66, और जीरो में देखो कितनी है, 8195, यहाँ पर है 66 की जीरो में 8195। ओके, तो ये वैल्यू है आपकी 8195, यहाँ मैं इसको इसमें लिख रहा हूँ, ये है आपकी क्या, 8195, 8195। फिर से 30 की जीरो में, 30 की जीरो में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा 30 की जीरो में क्या होती है। 30 की जीरो में ये देखो, ये है आपका 30, और इसकी जीरो में तो ये है आपकी क्या, ये 30 की जीरो में 4771, तो यहाँ से हम इस वैल्यू को लिख देंगे क्या, 4771, ये होगी आपकी 4771। अच्छा, 10 की पावर 5 का क्या होगा, सिंपल 5 होगा, ठीक है। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं उनको बता देता हूँ। देखो log 10 की पावर 5 को क्या कहते हैं, 5 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ गया 5। तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे, ऐड करने का काम है बस तुम्हारा, 5 और 3 8, यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो 9, ठीक है। 8 और 7 हो गए आपके 15, 15 और 24, 4 2, ओके। किसी को कुछ गलती मिल जाए तो हैंड रेज करना। 8 10 4 1 8 16 20, और ये आ गया आपका 7.0448। अच्छा, अब आपकी ये वैल्यू आ गई 33 की 7 में देखनी है, तो देखते हैं 33 की 7 में क्या आई। ओके, 33 की 7 में, ये 33 की जीरो, यहाँ तो 9 होती है, 8 7 में है आपकी 5276, ये रही 5276, ये वैल्यू है 5276 33 की। तो इससे मैं बहुत जल्दी एक बार आपको पुट करके दिखा देता हूँ, 5276 5276, ओके। तो ये वैल्यू है आपकी 5276, तो आपका डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। मतलब इतनी देर में, अभी देखो मेरे को तो बार बार वहां से देखना है, लिखना है, आपके पास तो स्पीड ज्यादा होगी, प्रैक्टिस के बाद तो और परफेक्ट हो जाओगे, तो आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, log A फाइनलाइज हो चुका है, log B फाइनलाइज हो चुका है, अब इन दोनों को हमेशा के आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करोगे तो 8 में से 6 2 आ गया, 14 में से 7 7 आ गया, 3 13 में से 2, 3 है, 3 में से 2 1, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 10 में से 5 5.6, ये आ गया आपका। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये आपने क्या निकाल दिया, log E फाइंड आउट कर दिया।
अब E इज इक्वल टू यहाँ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 6.5172। अब एंटी लॉग का रूल क्या था, जो भी यहाँ पर है उसको सीधा सीधा पावर में लगा दो, और जो भी बचा है उसका एंटी लॉग देख लो, क्योंकि ये क्या है, प्लस का एंटी लॉग है, जो कि बहुत आसान होता है। एक मैं यहाँ माइनस का भी करके दिखा दूंगा, माइनस आएगा तो क्या करते हैं। तो 0.51 की 7 में वैल्यू देखो, 0.51 की 7 में एंटीलॉग 0.51 की 7 में, ये एंटीलॉग है, ये 0.51 है, और इसकी 7 में अगर हम देखें तो 3289, यहाँ लिख देता हूं मैं 3289, ये ठीक है। और इसकी 2 में मीन वैल्यू देखेंगे 2 है, तो ऐड करना एक बार, क्या देगा 3291, ओके 3291। तो ये आपका यहाँ हम लिख सकते हैं 3291, तो ये आ गया आपका 3291, और यहाँ आ गया पॉइंट। तो आपका एक्यूरेट आंसर क्या बना, 3.291 10 की पावर 6। अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 1 की वजह से 9 का 9 रहेगा, और 9 की वजह से 2 का क्या हो जाएगा 3। तो हमने राउंड ऑफ किया है ये, ठीक है ना, और नहीं करते तो ये इससे भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर। चलो चेक करते हैं, पहले आंसर मैंने क्या लिख दिया था, ये देखो 3.3 10 की पावर 6, ये देखो 3.3 10 की पावर 6। तो इस तरह से आप बिना मल्टीप्लाई, बिना डिवाइड, बिना झंझट में पड़े, सिर्फ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके 12 मिनट का न्यूमेरिकल होता है, और इसको आप 4 मिनट में कर दोगे प्रैक्टिस। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो कैलकुलेशन होता है ना, ये लेबर वर्क होता है, जो मजदूर होते हैं ना उनका काम होता है। इसके लिए जो ब्रिलियंट माइंड है वो इसमें, इसके जाल में कभी नहीं फंसता। ऐसे निकल जाओ बड़े आसानी से प्रैक्टिस करके, जो तुम्हारे सामने आंसर है। अब कई बच्चे ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, सर अगर एंटीलॉग माइनस में होगा तो क्या करते हैं। सपोज अगर मैं इसी वैल्यू को माइनस में करूं 6.5172, एंटी लॉग 6.5172, इसी क्वेश्चन को अगर मैं किस में करता हूँ, माइनस में करता हूँ तो क्या होता है। माइनस वाले रूल्स मैंने बताए हैं, अगर माइनस में है तो वैल्यू को बढ़ा दो, 6 है तो 7 कर दो, -7, 8 है तो -9, 10 है तो -11, ठीक है ना, 20 है तो -21, और जो भी पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसे 1 में से माइनस कर दो। 0.5172 जो भी आया 10 में से 2, 8, 2, 8, 4, ये आ गया। अब 0.48 की 2 में वैल्यू देख लो, चलो देखते हैं 0.48 की 2 में, 0.48 की 2 में एंटीलॉग, ये रहा एंटीलॉग 0.48, ये रहा। तो ये है 0.48 की 0, 1, 2 में कितनी, 3034, 3034, और 8 में मीन वैल्यू 8 है आपका, ये रहा 9, 8, 6 है, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका, ये अभी पॉइंट मत लगाओ, तो ये आपका हो गया 3040, ठीक है ना। तो 3040 आपका हो गया, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 3040, तो ये आ गया 3040, और एंटीलॉग देखने के बाद पॉइंट कहाँ लगाते हैं, स्टार्टिंग, ठीक है। इस तरीके से आप हर आंसर को निकाल सकते हो। तो माइनस का भी हो गया, प्लस का भी हो गया। उम्मीद है सारे रूल्स अब आपके दिमाग में आ गए होंगे। किसी का कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ। लॉग एंड लॉग में कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आती है, कि सर ये होता तो क्या करते हैं, ये होता तो क्या करते हैं, बताइए मिस्टर एम। यस बोलिए। यस मिस्टर एम, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, और किसी का कोई डाउट है। शशांक बताइए। सर एंटीलॉग की टेबल में सर 0.00 से स्टार्ट है। हाँ तो सर अगर अब मान लो सर वैल्यू 8 आती है, 7 आती है, तो उसका एंटीलॉग कैसे करेंगे। बिल्कुल, देखो ये क्यूरियोसिटी है, और हालांकि मैं इसको भी एंड लॉग की जो क्लास उसमें बता चुका हूँ, आप चेक करोगे तो। 12th वाले बच्चे आपके लिंक लेते हैं, पता है 11th के,
सर हमें 11th क्लास का लॉग एंटी लॉग रूल का लिंक दे दो, हमें वो सीखना है। अब जैसे शंक ने पूछा कि एंटी लॉग अगर मान लो 8 आती है तो क्या करेंगे? बिल्कुल, ये देखो देखो 8 आती है, 8 के आगे कुछ नहीं है तो 0.00, ठीक है। अब पॉइंट से पहले जो भी है उसे 10⁸ लगा दो, और 0.00 के बाद क्या है, 0.00 की जीरो में वैल्यू देख लो। कैसे? देखो ऐसे 0.0, ये प्लस का एंटीलॉग है, प्लस का बहुत आसान होता है 10⁸। अब 0.00 की जीरो में देखो, ये रहा, ये है एंटीलॉग, और 0.00 की जीरो में देखो, ये रही 0.00 की जीरो में क्या है, 1,000,000। तो हम इसको लिख देंगे 1,000,000 इस तरीके से 1,000,000। और रूल क्या होता है एंटीलॉग का? एक डिजिट के बाद पॉइंट। कुल मिला के आंसर जो है 1 × 10⁸, या कह सकते हो 10⁸। दिस इज योर आंसर। तो प्लस का एंटीलॉग जो है बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ये माइनस का होता, मान लो कईयों के दिमाग में चलता है यार माइनस का होता तो क्या करते हैं, -8.0000। तो -8 पॉइंट में भी आपको कुछ नहीं करना, देखो माइनस का है लेकिन बाद में 000 है, तो आपको कुछ नहीं करना। 000 के केस में तो डरना ही नहीं है, 10⁻⁸ खत्म। प्लस का 10⁸ है, 000 है तो कुछ 0 वाले केस में तो डरना ही नहीं, 10 सीधा वही लगा दो जो है। 000 वाला केस तो सबसे आसान होता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, सीधी वैल्यू लिखो। और करो, रेज योर हैंड अगर किसी का कोई डाउट हो, नहीं तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये कई बच्चों ने पूछ लिया था सर कैलकुलेशन जो है उसे हम कैसे करेंगे। हर बिल्कुल पूछिए, क्या है आपका क्वेश्चन? सर अगर लॉग माइनस में हो तो? लॉग माइनस में हो, भाई देख ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लॉग माइनस में हो, कभी भी नहीं होगा, आप कितने भी लॉग कर लो। इन केस ऐसा होता है जैसे लॉग -8.2, इसका एक ही इलाज है, माइनस बाहर रखो, log 8.2, दैट्स इट। वैसे तो कभी माइनस में होगा नहीं, और होगा तो ये इलाज है इसका, जो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में किया है। जितने भी बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हैं 6 से 7 को, तो आप चाहो तो आप उस बैच में भी आ सकते हो, ये नहीं है कि ये आपके लिए लिमिटेड टाइम है 6 to 7। आप चाहो तो आप 5 to 6 की भी क्लास अटेंड कर सकते हो, पूरी आपको छूट है, दोनों बैच अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। जल्दी से अगला क्वेश्चन करो भाई, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नया चैप्टर। एम बताइए। सर कौन सा चैप्टर चल रहा है उस क्लास में? ये लॉग एंटी लॉग का जो चैप्टर है, ये जो प्रॉब्लम है बच्चों की ये चल रही है। तो अभी नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे हैवी और बड़ा चैप्टर था वो, आज ये खत्म हो गया। बचे हुए कुछ कुछ क्वेश्चन है इसके जो एक क्लास में सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो हर क्वेश्चन को करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 बहुत आसान चैप्टर है, बैलेंसिंग सीखनी है इसमें, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखोगे आप जो 12th में भी इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। कुछ रूल हैं जो हमने पहले ही सीखे थे छोटे छोटे क्लास में, कि ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये छोटी छोटी क्लास में हमने पढ़े थे 10th में 11th में। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं, इसी का उल्टा कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं। अब मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ इसी का एग्जाम्पल की, तो देखो PbO + C विल गिव यू क्या, Pb + CO। मैं फिर बता रहा हूँ,
जो चीज हम यहाँ कर रहे हैं ये 12th क्लास में बहुत इस्तेमाल होती है। और यहाँ की अगर बात करूं तो PbO प्लस C विल गिव यू Pb प्लस CO, वॉशरूम। अच्छा, चलो, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा इस टॉपिक पे। यही नहीं कि ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका भी बहुत से बच्चों को पता होगा। फॉर एग्जांपल जैसे Cl2 प्लस H2S है। मेरे को एक बार रिमाइंड करवा देना कि इस चैप्टर के सारे असाइनमेंट, सारे नोट्स में एक बार फिर से ग्रुप में सेंड कर दूं। ठीक है, विल गिव यू टू HCl प्लस में सल्फर। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो इसने अपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिए H2S में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अब आप बोल सकते हो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, गेन ऑफ हाइड्रोजन इसी का उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ अगर हम इस रिएक्शन को फिर से देखें, H2S विल गिव यू 2HCl प्लस में सल्फर। यहाँ क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन कर लिए, तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर चलते हैं, अपर लेवल। इनके बारे में भी अगर आपको पता है तो आप बहुत लकी हो कि आप 11th क्लास में आ गए और आपको इन चीजों के बारे में पता है। और अगर नहीं पता तो वही स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। आप चाहो तो वो बैच भी अटेंड कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। आपको वो दोनों बैच अटेंड करोगे तो आप दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर दोगे। इट नीड सम टाइम एंड एफर्ट। ठीक है ना, तो नहीं तो फिर आपको जर्नी परेशान कर देगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल Fe2 पॉजिटिव है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दे तो बताओ क्या बन जाएगा, रेज योर हैंड। अगर Fe2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दे तो क्या बन जाएगा, रेज योर हैंड। हर्ष बताइए। Fe3+। वेरी गुड, ये बन जाएगा आपका Fe3 पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका Fe3 पॉजिटिव। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुन लो। Fe2 पॉजिटिव का नाम होता है फेरस, Fe3 पॉजिटिव का नाम होता है फेरिक, जो हमने इससे पहले चैप्टर में बहुत प्रैक्टिस करके करा था। तो देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम साफ बोल सकते हैं यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी का उल्टा अगर मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Fe3 पॉजिटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो अब ये Fe2 पॉजिटिव बन गया, इसी का उल्टा। तो दिस इज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन बड़ा पॉपुलर है, 12th के एंड तक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, नंबर 4 और लास्ट है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग कर लेता हूँ ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए। इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ अगर मैं इसके लिए लिखूंगा, जैसे Fe2 पॉजिटिव था और इसने Fe क्या बना दिया, 3 पॉजिटिव प्लस में सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये बना दिया। तो अभी आप समझ नहीं पाओगे इसको, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन नंबर की क्लास नहीं हुई है। तो अभी सुन लो बस, यहाँ 2 से 3 को अगर आप देखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा अगर मैं करूं, 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन और ये 2 पॉजिटिव, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3, 2 एंड ये से कहेंगे हम रिडक्शन। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा
यार ये 3 यहाँ भी था, यहाँ भी था, फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। एज यू कैन सी 3 पॉजिटिव, यानी नंबर के बाद पॉजिटिव नेगेटिव आता है, देन वी कॉल इट चार्ज। और अगर चार्ज पहले आ जाए और नंबर बाद में आए, अब इसको हम चार्ज नहीं बोलते, अब इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं? हम कम से कम नहीं तो 35 ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले हैं। 35, एक दो नहीं। 35 में पहला लेवल होगा बच्चों का, फिर मीडियम लेवल होगा, और फिर होगा सुपर एडवांस लेवल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स सीखते सीखते अब यहाँ पर जो आप आए हो इसको भी देख लो। PbO प्लस में कार्बन विल गिव यू Pb प्लस में CO। अब समझो जरा ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है? रेज योर हैंड। यहाँ क्या हो रहा है? हर्ष बताइए। ओम शुक्ला बताइए। सर रिडक्शन। वेरी गुड, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका रिडक्शन। मैं पूरा लिखूंगा इसको, रिडक्शन। करवा कौन रहा है? इस रिडक्शन को करवा कौन रहा है? कार्बन। तो जो करवा रहा है उसे बोलेंगे हम एजेंट। इसीलिए इसका नाम बहुत पॉपुलर है, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? कार्बन। कई बच्चे सोचते हैं जो रिडक्शन होता है उसी का दूसरा नाम रिड्यूसिंग, नहीं, ये बकवास है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिस पर खुद पे क्या हो रहा होता है। ये देखो खुद पे क्या हो रहा है, इस पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट आप समझ गए हो। चलो अब बताओ, यहाँ ऑक्सीडेशन कार्बन पे हो रहा है, करवा कौन रहा है? PbO। अब PbO को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PbO, ठीक है। तो PbO को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना सब बच्चे रट भी लें तो बोर्ड एग्जाम में क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है रिडक्टेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये सब इसी के नाम है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट वगैरह वगैरह, आप समझ गए सारा। किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट देखो कार्बन है, और कार्बन पे ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो कौन है? PbO। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ही रिडक्शन होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा किसी भी हालत में। कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। अब हम आगे जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो, जिसके 3 लेवल हैं। आज हम पहला लेवल डिस्कस करेंगे, सबसे आसान लेवल, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप परेशान ना हो तो समझ लो। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। मैं एक स्ट्रेटजी के साथ खेलूंगा। हम जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालने वाले हैं वो ही आयनिक जो फॉर्म है वो हम यूज करने वाले हैं बैलेंसिंग, इसलिए हम एक तीर से 2 शिकार करेंगे। जैसे NO3 सिंगल नेगेटिव को बड़ा पॉपुलरली बोलते हैं नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो रूल क्या होता है भाई? इसको मान लेते हैं हम X प्लस -2 को 3 से मल्टीप्लाई। देखो ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? -2।
यानी ऑक्सीजन पे चार्ज नॉर्मली क्या होता है -2, तो हमेशा ही -2 रहेगा ये। नंबर से मल्टीप्लाई 3। टोटल पूरे पे कितना चार्ज है, ये रहा माइनस, तो इज इक्वल टू -1। कैलकुलेट कर लो, x - 6 इज इक्वल टू -1, तो आपको वैल्यू आती दिखाई देगी यहाँ से +5। तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे निकालते हैं। सेकंड, NO2 सिंगल नेगेटिव, तो ये है आपका नाइट्राइट आयन, ठीक है। चलो जल्दी से फाइंड आउट करो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, और रेज करो अपना हाथ। वेरी गुड। अमित बताइए। सर +3। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है +3। इसका आंसर है +3। तो x ये होता है क्या, -2 होता है ऑक्सीजन, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी या चार्ज बोल लो यार, इज इक्वल टू -1। x -4 यहाँ ले जाएंगे तो -4 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू होगी यहाँ पर क्या, +3, ये होगी +3। ठीक है, ये नाइट्राइट आयन था, ये नाइट्रेट। पौधों के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कोई आयन है खाने के लिए उनकी खुराक में, तो ये होते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बोल लो, नाइट्रेट नाइट्राइट आयन बोलो। बारिश होती है तो यही आयन होते हैं जिसकी वजह से पौधों में रौनक आती है, उनकी रंगत बदल जाती है इनको देखकर, खा के। नंबर 3 है आपका कार्बोनेट आयन। दिस इज योर कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये कार्बोनेट आयन है, यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। रेज योर हैंड। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मानसी बताइए। सर 5। 5 गलत है। अभिषेक बताइए। +4। यस, वेरी गुड अभिषेक, ये +4 है भाई, +4 आएगी इसकी। कैसे, x, इसे हम x मानेंगे, और ये ऑक्सीजन क्या होता है -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इज इक्वल टू -2, तो x - 6 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू आ गई कितनी, +4, तो ये +4 करेक्ट आंसर था, ठीक है। इसी तरीके से ट्राई करो, ये होता है फॉस्फेट। कोई बता सकता है फॉस्फेट पे चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है फॉस्फेट पे, विक्रम बताइए, फॉस्फेट पे क्या चार्ज होता है। 2 नेगेटिव। मानसी शर्मा बताइए, क्या होता है फॉस्फेट पे चार्ज। सर 2 नेगेटिव। मानसी शर्मा बताइए, क्या होता है चार्ज। शशांक बताइए। सर 3। सर 3 होता है, सर 3 नेगेटिव। भाई 3 होता है यार, तुम तो फंस गए इनके जाल में। 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव कहते हैं फॉस्फेट, इसे बोलते हैं फॉस्फेट आयन, ठीक है ना। हमारी हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। फॉस्फोरस जो होता है ये अंडे का येलो पोर्शन होता है, उसके अंदर पाया जाता है। जो अंडा खाते हैं तो उसमें वो सारे, उसमें थोड़ा फैट भी होता है, इसलिए वो फेंक देते हैं, उसको खाते नहीं। तो ये हड्डियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि उसका जो येलो पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खा लेना चाहिए, अगर कोई एगिटेरियन है तो। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो रेज योर हैंड, क्या आंसर आया। हिमांक बताइए। सर 5। ये हुई ना बात, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है +5। एक्स की वैल्यू है +5 यहाँ से, ठीक है। कई होगा अभी क्या होगा, निकालने का तरीका वही है सेम। और आगे चलते हैं नंबर 5 की तरफ। तो
नंबर 5 है अब हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, जिसे बोलते हैं सल्फेट आयन। बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, रेज योर हैंड। शशांक बताइए। सर +6। +6 करेक्ट आंसर। ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आ जाएगा आपका X माइनस X प्लस में माइनस का 2, 4 है आपके ऑक्सीजन नंबर, चार्ज इक्वल टू X माइनस 8 इक्वल टू -2, तो वैल्यू आ गई यहाँ से +6 आ गई। ठीक है, और आगे चलते हैं। नंबर 6, क्या कोई इसका नाम बता सकता है? SO3 2 नेगेटिव का क्या नाम होगा? इस चैप्टर के लिए तो बड़ा वैल्यूएबल है ये। SO3 2 नेगेटिव क्या कहते हैं? बहुत अच्छे हर्ष। और कोई? प्रिंस बताइए। सर +4। +4 ओके, बट इस SO3 2 नेगेटिव का नाम क्या है? ये नहीं पता। हर्ष बताइए। सल्फाइट। वेरी गुड, इसका नाम है सल्फाइट। ये नाम ऐसे हैं जो दूसरों से आगे निकलना है ना आपको, तो ये आपको रटने पड़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में आने वाले हैं। सल्फाइट आयन, तो यहाँ जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो सही बताया था प्रिंस ने, ये 4 आएगा। देखो X प्लस में -2 इंटू में 3 इज इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 इज इक्वल टू -2, और वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +4। दिस इज योर +4। अब देखो जितने भी मैंने आयन करवाए हैं सारे के सारे आप देखना बैलेंसिंग में आएंगे और हमें वहां इसका डबल बेनिफिट मिलेगा। नंबर 7 पे आते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 सिंगल नेगेटिव। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको। हाइड्रोजन का +1 होता है अगर वो लेफ्ट में है तो। बाकी आप टेंशन मत लो, हाइड्रोजन के बारे में मैं सारी डिटेल बताऊंगा। यहाँ बताओ इसका आंसर क्या आएगा, रेज योर हैंड। हाइड्रोजन +1 है। यस प्रिंस बताइए। सर +3। +3। +3 गलत है। ओम शुक्ला बताइए। सर +6। वेरी गुड, +6 करेक्ट आंसर है। ये ऐसे निकालेंगे हम। देखो ये है आपका +1 हाइड्रोजन है, ये तो निकालना है, X है। प्लस में -2 ऑक्सीजन का होता है, इंटू में 4 और चार्ज है -1, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा +1 प्लस X 2 × 8 -1 है, तो X इसको कैलकुलेट करो -7 -1 X, इसको वहां ले जाओ तो आएगा आपका +6। करेक्ट आंसर था +6। अब इसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 आपको बताना है, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड था। ये है MnO4 सिंगल नेगेटिव, बड़ा पॉपुलर है भाई, पर मैग्नेट आयन। टोटल बैलेंसिंग हमें करने वाले हैं 40 बैलेंसिंग करेंगे हम, 40 के करीब करेंगे, जिनमें से ये लगा लो 15 बैलेंसिंग में पर मैग्नेट आयन आएगा, तो इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, क्या होगा, रेज योर हैंड। रेनू बताइए। सर +7। +7 करेक्ट आंसर है, और निकालने का जो तरीका होगा वो ये होगा। +7 करेक्ट आंसर है। देखो ये है आपकी, ये क्या नाम है, वैल्यू क्या है, ये X है, ठीक है, ये X हो गया। प्लस में इसका होता है -2 ऑक्सीडेशन, मतलब चार्ज होता है, तो इंटू में 4 इज इक्वल टू -1, तो X माइनस का 8 इज इक्वल टू -1, X की वैल्यू होगी कितनी, +7, तो ये +7 वैल्यू है X की पर मैग्नेट आयन। ठीक है, ये पर मैग्नेट आयन मैक्स की वैल्यू है। अच्छा, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो बच्चों में रहती है, और बेचारे पूछते रहते हैं, वो इधर उधर से पता करते रहते हैं, तब जाके वो दूर होती है, तो मैं उसको पहले से ही बता देता हूँ। देखो कितनी अजीब बात है।
अगर मैं आपसे कहूं सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ x की वैल्यू बताइए क्या है, आप क्या बोलोगे सोडियम हाइड्राइड में? रेज योर हैंड, x की वैल्यू निकालो सोडियम की, क्या आएगा आंसर? रेज योर हैंड। विक्रम आंसर बताओ क्या आया? यस विक्रम। सर -1। -1। एम क्या आया? सर -1। सोहम क्या आया? +1। अब देखो कितनी अजीब बात है, इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने, हाइड्रोजन +1 भी होता है, -1 भी होता है, बड़ा कंफ्यूज करेगा ये तुम्हें। तो इसीलिए बचना हो तो एक बहुत बढ़िया तरीका, 12th वाले बच्चे अभी भी बेचारे कंफ्यूज हैं जो नहीं पढ़े, तो सोडियम हाइड्राइड में ये x है और हाइड्रोजन अब -1 है। अब आप कहोगे सर अभी तो +1 बताया था यार, इजिकल टू चार्ज कुछ है नहीं तो 0, तो आंसर क्या है? +1। यस, तुमने कब से सुन लिया कि सोडियम -1 होता है? अरे ये बोल दिया कि सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से निकलता है, सोडियम तो हमेशा +1 के लिए पॉपुलर है ना, कब से होने लगा है -1? कभी भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल। इसीलिए आप एक दो बातों को लिख लो रजिस्टर के टॉप पे, कभी गलती होगी नहीं। क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। इफ हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल, ठीक है ना, देन वैलेंसी जो होगी इसकी, जिसे हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो -1 होगी। यानी हाइड्रोजन -1 लिखा जाएगा अगर ये मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है। और अगर इफ हाइड्रोजन कंबाइन विद नॉन मेटल, ठीक है ना, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी? वैलेंसी तो होगी इसकी +1। अब आपको पहचानना कैसे है मेटल नॉन मेटल? आपकी 11th क्लास में बड़ा सिंपल बोल रखा है, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, ये हाईली मेटल होते हैं। ये सोडियम कहाँ आता है आपको बताना भाई, कहाँ आता है? कौन से ग्रुप में आता है सोडियम? पहले ग्रुप में तो आता है ना, तो मेटल हो गए। और मेटल के साथ कंबाइन है तो देखो -1 लिखा गया है हाइड्रोजन को। और नॉन मेटल आपके लिए बड़ा आसान दे रखा है, कौन सा ग्रुप? 17th ग्रुप और 18th ग्रुप। 18 तो यूज होगा ही नहीं, 17 लिख दो बस, ये नॉन मेटल है। कभी फंसोगे नहीं, कभी प्रॉब्लम में फंसना है नहीं आपको, ठीक है। तो वैसे तो अगला ही चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल, तो उसमें तो और क्लियरिटी हो जाएगी कौन से मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अपनी लिस्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। हमारे 8 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, कोशिश करेंगे 10 तो कम से कम हो ही जाए। नंबर 9, Cr2O7 2 नेगेटिव वेरी पॉपुलर, जिसका नाम है डाइक्रोमेट आयन। यह है डाइक्रोमेट आयन। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। चलो अब देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है। रेज योर हैंड। अभिषेक बताइए। +12। +12 गलत है। एम भारद्वाज सर +6। क्या बात है, करेक्ट आंसर है +6। बता दिया, अभी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये +6 आएगा क्योंकि x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ठीक है। प्लस में -2 इंटू में 7 इज इक्वल टू -2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2x - 14 इज इक्वल टू -2। आंसर क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू आ जाएगी +6, तो ये +6 है, ठीक है। इसे डाइक्रोमेट बोलते हैं। K2Cr2O7 जरूर पढ़ा होगा, वेरी पॉपुलर, नोन एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। 2 नेगेटिव है ना, तो 2 पोटेशियम पॉजिटिव वाले आ जाओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नंबर 10 आज का सेकंड लास्ट, BrO3 नेगेटिव। BrO3 नेगेटिव नाम है इसका ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन। तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। रेज योर हैंड, क्या आएगी x की वैल्यू?
अमित बताइए। +5 +5 करेक्ट आंसर। और ये है आपका x -2 × 3 = -1। x बिल्कुल करेक्ट आंसर +5 है। और फाइनली आज का लास्ट है नंबर 11। 11 है आपका MnO2, इसे बोलते हैं पायरोलुसाइट और, ठीक है ना, पायरोलुसाइट और। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, रेज योर हैंड। पायरोलुसाइट और, वेरी गुड शशांक। प्रिंस बताइए। सर +3। +3 नहीं आएगी भाई, +3 नहीं है। मानसी शर्मा बताइए। सर 5। 5 भी नहीं आएगी, मेरे को लगा ये तो आ ही जाएगा आंसर। और बताओ अभिषेक कुमार बताइए। +4। हिमांक बताइए। +4। बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर है +4। ये तो बहुत आसान था। इसकी वैल्यू होगी x आपकी, और -2 × में 2 = कोई चार्ज है नहीं तो 0। आंसर आएगा आपका +4। दिस इज योर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका पहला लेवल होता है खत्म। कल से सेकंड लेवल स्टार्ट करेंगे और थर्ड लेवल भी खत्म कर देंगे। तो कल का लेवल तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आपको 1 मार्क तो दे ही देगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट हो तो रेज करो अपना हैंड। विक्रम बताइए अपना डाउट। सर नोट्स भेज देना सर इस चैप्टर की। हाँ भाई नोट्स के लिए मेरे पास मैसेज कर देना, मैं जरूर नोट्स आज ही भेज दूंगा मैं। विनीत बताइए। सर पॉइंट नंबर 7 में हमने x की वैल्यू कैसे निकाली कर बता दो। पॉइंट नंबर 7 में, ठीक है देखते हैं भाई पॉइंट नंबर 7 क्या है। ये है पॉइंट नंबर 7। x की वैल्यू में सल्फर के नीचे अंडरलाइन है, देखो जिसके नीचे अंडरलाइन होती है ना वो बोल देते हैं इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हाइड्रोजन आपका +1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन मेटल है। और लेफ्ट में तो हाइड्रोजन हमेशा ही +1 होता है, तो +1 + x, और ये आपका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और चार्ज को इक्वल में। शशांक बताइए। बताइए शशांक। सर ये ऑक्सीजन का -2 कैसे आया था? हर जगह -2 लेके चल रहे हैं सर ऑक्सीजन में, वो बता दो कैसे आया। भाई वैलेंसी होती है कंबाइन, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंसी। वैलेंसी याद रखना कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम होती है, जैसे 2 6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये 2 8 बन जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब होता है -2, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के, वो तो दिख ही रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन। और डिटेल में कल डिस्कस करेंगे हम इसको।